हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल, आप सबका डीएनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए, तो हमारे एक सीरीज चल रही है लुसेंट की, और आज हम लुसेंट की सीरीज में डिस्कस करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री। और आज मिडाइवल हिस्ट्री का एक पार्ट डिस्कस करेंगे, वो है आपका विजयनगर एम्पायर। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो देखो, ये है हमारी लुसेंट की किताब, जिसमें आपका क्या दिया हुआ है, विजयनगर एम्पायर या फिर मिडाइवल हिस्ट्री का एक पार्ट विजयनगर एम्पायर पूरा दिया हुआ है। देखिए, आज हम दो एम्पायर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे विजयनगर और हम दूसरा पढ़ेंगे आज भेमनी। दोनों को अच्छे से प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अब जो विजयनगर एम्पायर, यदि आप भारत का मैप देखोगे तो ये देखो, ये है पूरा भारत का मैप, ठीक है। मतलब आधा यहाँ पर है कर्नाटक, इसी पूरे कर्नाटक वाले एरिया में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक एम्पायर बसा हुआ है। उस एम्पायर का नाम है विजयनगर एम्पायर। और ये पहले किसका सामंत था? ये पहले सामंत था काकतीय, है ना। काकतीय वंश में दो मंत्री हुआ करते थे। एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक वंश की स्थापना करी, एक एम्पायर की स्थापना करी, जिसको हम बोलते हैं विजयनगर एम्पायर। ऐसा नहीं कि पूरा विजयनगर एम्पायर था, ये अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, हम अभी समझेंगे, ठीक है। तो अब देखो, यहां पर था विजयनगर, और इसके नॉर्थ में कौन बैठा था? इसके नॉर्थ में बैठा था हमारा भेमनी। नीचे कौन है? विजयनगर। ऊपर कौन है? भेमनी। और भेमनी और विजयनगर के बीच हमेशा क्या चलती रहेगी? कुछ ना कुछ क्षेत्र को लेकर लड़ाई चलती रहेगी, हम ये भी डिस्कस करेंगे। चलो, अब ये समझते हैं, जो हमारा विजयनगर एम्पायर था, है ना, जो विजयनगर एम्पायर था, और 5 वंशों में बटा हुआ था। मतलब 5 डायनेस्टी में बटा हुआ था। कौन कौन सी डायनेस्टी? पहली जो हम पढ़ेंगे वो है संगम, दूसरी जो पढ़ेंगे वो है सालू, सालू के बाद पढ़ेंगे तुलु, तुलु के बाद पढ़ेंगे अरविडू। मैं क्या बोल रहा हूँ कि टोटल करके पूरा विजयनगर एम्पायर 4 डायनेस्टी में बटा हुआ है। या हम 4 डायनेस्टी को पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ, हमने विजयनगर पढ़ा है। कौन कौन सी? सबसे पहले आती संगम, दूसरी आती सालू, तीसरी आती तुलु, चौथी आती अरविडू। चलो, पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे संगम। तो संगम डायनेस्टी की स्थापना कौन करता है? 2 भाई मिलकर करते हैं। एक का नाम है हरिहर और दूसरे का नाम है बुक्का। हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का के समय से ही भेमनी का कहीं ना कहीं क्लेश होता रहा। किसके साथ? विजयनगर एम्पायर सालू वालों के, संगम वालों के साथ, ठीक है। अब क्या होता है, एक रायचूर दोआब को लेकर क्षेत्र है। रायचूर दोआब माने ये कृष्णा नदी, है ना, ये है गोदावरी नदी, इसके बीच क्षेत्र है। ये क्षेत्र कौन सा है? रायचूर दोआब। फर्टाइल एरिया है बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट ही होता है। साउथ इंडिया में देखो, नॉर्थ में क्या था? कन्नौज, और साउथ में क्या है? रायचूर। तो रायचूर दोआब को लेकर और कृष्णा गोदावरी दोआब को लेकर, मतलब कहीं ना कहीं भेमनी और विजयनगर के बीच ये संघर्ष चलता रहा। अंत में कृष्णदेवराय पूरा रायचूर दोआब अपने अंडर में कर लेता है, वो बात की बातें पढ़ेंगे। बाद में फिर हरिहर आया, हरिहर के बाद आया बुक्का। हाँ, हरियाणा ने अपनी कैपिटल बनाई थी विजयनगर करके, है ना। एनाकोंडा विजयनगर देख लेना एक बार, विजयनगर मेरे ख्याल से, है ना। बाद में बुक्का आया, बुक्का ने संगम वंश को और अच्छे तरीके से संभाला, है ना। ये भी बहुत अच्छा बहादुर था। बाकी इसके बारे में हमें कोई जानकारी ज्यादा नहीं मिलती देखने को, ना आपकी लुसेंट किताब में लिखा हुआ है। फिर आता है देवराय, इंपॉर्टेंट राजा है देवराय। देवराय के समय इतना याद रखना कि देवराय ने तुंगभद्रा नदी के किनारे क्या बनाया था? डैम। इसने तुंगभद्रा, देखो ये है कर्नाटक, ये है नदी तुंगभद्रा, यहाँ पर डैम बना था इसने। किसने बना था डैम? हमारे देवराज सेकेंड। देवराज सेकेंड ने, सॉरी हाँ, देवराय फर्स्ट, देवराय फर्स्ट, देवराज सेकेंड नहीं, देवराय फर्स्ट पढ़ रहे। इसी ने, इसी के समय पुर्तगाल से आया था निकोलो कोंडी। निकोलो कोंडी देखो, पूरे विजयनगर एम्पायर का पुर्तगीज जो थे ना, पुर्तगाल से जो आए थे, उनके साथ संबंध हमेशा अच्छे रहे, है ना। जैसे हम देखेंगे कि इसके समय आपका वास्को डिगामा आएगा, है ना। आगे जाए निकोलो कोंडी, अब्दुल रक्षा, डोमिंगो बाइबोस, मतलब सब लोग आएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि विजयनगर के समय पुर्तगाल या पुर्तगीज के संबंध अच्छे रहे। वो कहने के भारत में प्रवेश विजयनगर के समय हुआ था, है ना, ठीक है। अब देवराज सेकंड आता है, ठीक है।
देवराय सेकेंड के समय बहमनी के राजा अहमद शाह ना, अहमद शाह सेकेंड ने अटैक किया था। दूसरा, देवराय सेकेंड ने सबसे ज्यादा अपने राज्य में मुस्लिमों की भर्ती करी। सबसे ज्यादा किसने भर्ती करी? मुस्लिमों की भर्ती करी देवराय सेकेंड ने। हाँ चलो, इसने टाइटल होल्ड करा था गज बैठकर किसको कहते हैं? हाथियों को। हाथियों जैसा पावरफुल, तो इसने एक टाइटल होल्ड किया था, उस टाइटल का नाम क्या है? गज बैठकर। इसको एक और टाइटल होल्ड करा था इसने, प्रौद्ध देवराय। क्या नाम है? प्रौद्ध देवराय। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ ना, देवराय सेकेंड, नीचे लिखा दिखने रहोगा। देवराय सेकेंड ने टाइटल होल्ड करा गज बैठकर। कौन सा? गज बैठकर। एक और इसने टाइटल होल्ड करा प्रौद्ध देवराय। लिखो प्रौद्ध देवराय। और इसके समय हाँ यहाँ लिखा, इसके समय एक पोइट रहते थे इसके दरबार, दिनिमा करके इसके समय इसके दरबार में कवि रहते थे, तो इसके राज्य कवि भी हुआ करते थे। इसके समय कौन आता? अब्दुल रज्जाक। देखो फिर से करते हैं, चलो मैं बता रहा हूँ। देवराय फर्स्ट के समय कौन आया? निकोलो कोंडी। देवराय सेकंड के समय कौन आया? अब्दुल रज्जाक। चलो ठीक, ये हो गया हमारी पूरी संगम वंश। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? सालू। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, विजयनगर एम्पायर 4 संगम में बटा हुआ है, 4 वंशों में बटा हुआ है। पहला संगम, दूसरा सालू, तीसरा तुलु, चौथा अरविडो। इन सबको सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं विजयनगर, क्योंकि सब लोग विजयनगर में क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। भले अलग अलग क्या है? वंश है। वंश ऐसे समझ सकते हो कि अलग अलग लोग आए, तो इन्होंने अपने सरनेम के हिसाब से अपने वंश का नाम रख दिया, ऐसे याद रखो। अब आता है तुलु। चलो ठीक है, तुलु नहीं सालू। तुलु से पहले कौन आता है? सालू। तो सालू वंश की स्थापना कौन करता है? यह है नरसिम्हा सालू। कौन करता है? नरसिम्हा चालू। इसके समय एक शासक हुआ है इम्माड़ी नरसिंह। कौन हुआ है? इम्माड़ी नरसिंह। इम्माड़ी नरसिंह के समय कौन आया था? वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। इसने इम्माड़ी नरसिंह ने रूल करा 1491 से लेकर आपका 1505 तक, ठीक है, रूल किया था। और जो वास्को डी गामा आया था भारत में, वो मई 1458 में आया था, 98 में आया था। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इम्माड़ी नरसिंह के समय कौन आया था भारत में? वास्को डी गामा आया था, ठीक है। जमोरी नाम के शासक ने इसका स्वागत भी करा था। याद है पूरी कहानी? हाँ चलो, अब आता है तुलु। अब तुलु वंश की स्थापना कौन करता है? वो करता है आपका वीर नरसिम्हा। बट वीर नरसिम्हा से वहां की प्रजा इतनी ज्यादा खुश होती नहीं है, तो फिर एक महान व्यक्ति को शासक बना देती है, उसका नाम है कृष्णदेवराय। कौन बनता है यहाँ का शासक? फिर कृष्णदेवराय। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ना, क्योंकि अब जितने भी शासक पढ़े उनके बारे में इतनी कोई कहानी मिलती नहीं, इतनी कोई फेमस नहीं है वो, पर इसके समय कौन आता है याद रखना है। पर कृष्णदेवराय के समय काफी ज्यादा याद रखने की जरूरत है ना। मतलब सबसे बड़ा या सबसे महान शासक किसको माना जाता है पूरे विजयनगर एम्पायर का? कृष्णदेवराय। यदि कृष्णदेवराय नाम आ गया तो समझ जाना विजयनगर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ विजयनगर आपका, जैसे मैं बता देता हूँ, और चलो यहाँ पढ़ो। हाँ, जब विजयनगर के समय एक पुर्तगाल से एक गवर्नर आया था अल्बुकर्क। याद करो अल्बुकर्क को, अभी पढ़ाऊंगा ना मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें पढ़ेंगे अल्बुकर्क कौन था। जो कृष्णदेव राय थे, उसने अलग अलग जगह क्या करा? अटैक किया। हाँ, अलग अलग जगह अटैक किया, और सभी जगह पर जहां पे उसने अटैक किया उसको अपने कब्जे में ले लिया। जैसे उड़ीसा हो गया, रायचूर दोआब वाला क्षेत्र। अभी लड़ाई चल रही थी विजयनगर में, जैसे भैया स्थापना हुई बहमनी और इनके बीच संघर्ष चलता रहा। फिर संघर्ष को खत्म किसने करा था? कृष्णदेव राय ने, ठीक है। इसने कुछ मंदिरों का निर्माण करा, जैसे कुछ बिल्डिंग बनवाई, जैसे विजय महल बनवाया इसने, है ना। हजारा मंदिर बनवाया, हजारा टेम्पल, ठीक है। विठल स्वामी देवी का मंदिर बनवाया इसने, विठल स्वामी मंदिर। क्या क्या करवाया इसने? याद करना। विजय महल बनवाया, ठीक है। हजारा टेम्पल बनवाया। कौन सा मंदिर? हजारा टेम्पल, ठीक है। विठल स्वामी टेम्पल, एक क्या बनवाया इसने? विठल स्वामी टेम्पल बनवाया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसने कुछ टाइटल होल्ड करते हैं, टाइटल याद रखना आपको, ठीक है। कृष्णदेव राय ने कुछ उपाधियां भी धारण की थी, याद रखना है। कौन कौन सी उपाधि? यवन राज। कौन सी उपाधि? यवन राज।
एक और करी स्थापनाचार्य। कौन सी उपाधि? स्थापनाचार्य। एक और उपाधि करी आंध्रा भोज। कौन सी? आंध्रा भोज। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या क्या उपाधि धारण करे इसने? यवनराज, स्थापनाचार्य और आंध्रा भोज। ठीक है। और देखो इसने दो किताबें लिखी, एक लिखी संस्कृत में, एक लिखी तेलुगु में। दोनों आती है, दोनों किताब आती है इसकी। एक लिखी उसने तेलुगु में और एक लिखी संस्कृत में। जो तेलुगु में किताब लिखी उस किताब का नाम क्या है? अमुत्तमाल्यद। क्या नाम है? अमुत्तमाल्यद। कृष्णदेव राय ने जो तेलुगु में किताब लिखी उस किताब का नाम क्या है? अमुत्तमाल्यद, है ना। वो जो संस्कृत में जो किताब लिखी उसका नाम है जाम्बवती कल्याणम। नाम से पता लगा है ना, जाम्बवती कल्याणम। ये किस में लिखी उसने? संस्कृत में। ठीक है, ये कौन सी किस में लिखी उसने? संस्कृत। और अमुत्तमाल्यद किसने लिखी उसने? तेलुगु में। ठीक है, तेलुगु में लिखी। चलो और आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में, वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे और उन 8 को कहा जाता है अष्टदिग्गज। क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज। मैं बस आपके नाम बता देता हूँ ना। उन सभी को क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज कहा जाता है। हाँ, लूसेंट किताब खोल के बैठा करो, है ना। कहाँ था अपना संगम? होगा संगम के बाद अपना, देखो अष्टदिग्गज कौन कौन थे इसके मैम? कहाँ गया ये? हाँ, तो पेडाना, है ना। पेडाना एक बुक भी लिखी है, मानु चरितम। याद रखना, पेडाना करके थे कवि पहले, जिन्हें बुक लिखी कौन सी? मनु चरितम। दूसरे थे आपके तिम्मय। हाँ, तिम्मय ने लिखी परिजत अपहरण। कौन सी लिखी? परिजत अपहरण। किसने लिखी ये? तिम्मय ने लिखी। धुरजीत, मल्लन, राजा राजू रामचंद्र, तेनाली कृष्ण रामकृष्ण। ओ याद रखना, तेनाली रामकृष्ण ने बुक लिखी पांडुरंग महामल्य, पांडुरंग महामत्या। सिर्फ 2 लोग का नाम याद रखना है, पेड्डाना और कृष्णदेव आपका तेनाली रामा। मूवी आई थी, सो भी आया था तेनाली रामा करके, तो तेनाली रामकृष्ण। इन्होंने किताब लिखी कौन सी? पांडुरंग महामत्या। और पेड्डाना ने कौन सी किताब लिखी? मनु चरितम। कौन सी लिखी? मनु चरितम। ठीक है, चलो। इसके समय इसके समय भारत में आया था बाबर। और बाबर ने किताब लिखी बाबरनामा। इसमें हमें जानकारी मिलती है बाबरनामा में कि बाबर ने कृष्णदेवराय को महान शासक बताया है। जो कृष्णदेवराय है उसको क्या बताया इसने? महान शासक बताया। किसने बताया? बाबर ने। इस बात का विशेष रूप से क्या रखना, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। कुछ पुर्तगाल से कुछ पुर्तगीज आए थे इसके समय। एक है डुआर्डो पापोस। क्या नाम है उसका? डुआर्डो बारबोस। और एक का नाम है डोमिंगो। क्या नाम है? डोमिंगो। चलो, कृष्णदेवराय के बारे में अभी खत्म नहीं हुआ, अभी उस चल रहा है। ठीक है, तो कृष्णदेवराय के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा, याद रखना। देख रहा हूँ मैं, हाँ चलो देखा। इसके समय पुर्तगीज से गवर्नर आया था अल्बुकर्क, है ना। इसने उड़ीसा को जीता और रायचूर दोआब वाले क्षेत्रों को जीता। इसने विजय महल बनवाया, विठल स्वामी का मंदिर बनवाया और एक हजारा टेम्पल भी बनवाया। ठीक है। इसने कुछ टाइटल होल्ड करे। कौन कौन से टाइटल? यवनराज, स्थापनाचार्य और आंध्रा भोज। याद रखना। इसने 2 किताबें लिखी। एक किताब का नाम है अमुत्तमाल्यद और एक किताब का नाम है जाम्बवती कल्याणम। 2 किताब लिखी, कौन कौन सी? एक अमुत्तमाल्यद और एक जाम्बवती कल्याणम। इसके इसके दरबार में 8 कवि रहते थे, जिसको बोलते अष्टदिग्गज। क्या बोलते थे? अष्टदिग्गज। और जैसे पेडाना बताया, पेडाना की किताब लिखी कौन सी? मनु चरितम। कौन सी लिखी? मनु चरितम। ठीक है। इसके समय कौन था? इससे समकालीन बाबर था। और इसके समय 2 पुर्तगीज आए थे। कौन कौन थे? डुआर्टो बारबोस और डोमिंगो करके 2 पुर्तगीज आए थे। एक मिनट रुकना आप लोग। है ना, सॉरी माफी चाहते हैं, है ना। चलो, वो कुछ जानकारी देनी थी इसलिए मैं लेकर आया हूँ। और क्या जानकारी थी अपने पास? हाँ, हजारा टेम्पल, विठल स्वामी जी का मंदिर बनवाया इसने। विरूपाक्ष मंदिर बनाया इसने। कौन सा बनाया?
विरूपाक्ष मंदिर बनाया, ये सब आप पढ़ लेना। पेनुकोंडा थी, ठीक है। चलो छोड़ो, ना ये हो गया अपना पूरा, ठीक है, इतने था इंपॉर्टेंट। हाँ, अब क्या आता है, अब एक नया शासक आता है, राम राय। सदाशिव नहीं आता है, राम राय आता है। एक नया शासक आता है, राम राय। चलो सुनो मेरी बात, देखो फिर क्या होती है, कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है। कृष्णदेवराय की मृत्यु कब होती है, सॉरी, कृष्णदेवराय की मृत्यु उसमें बताया नहीं, मेरे पास भी नहीं। 1529 में। कब होती है, 1509 से लेके 1529 तक कृष्णदेवराय रूल करता है। कब से लेके कब तक, याद रख लेना ना, 1509 से लेके 1529 तक कौन रूल करता है, कृष्णदेवराय रूल करता है, ठीक है। उसके बाद इसने रायचूर दोआ वाले क्षेत्र को जीता, है ना, गुलबर्गा नाम वाले क्षेत्र को जीता, बीदर पर अटैक करके उसको जीत लिया। उसके बाद ठीक है, चलो कुछ बताना था, भूल गया था मैं ना, ये बता दिया। हाँ, फिर क्या होता है, राम राय आता है। राम राय के समय बैटल होता है, बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसको राजसा तंगड़ी का बैटल भी हम लोग बोलते हैं। अभी भेमन नहीं टूटेगा, है ना, तो बरार बीदर, बरार ने पार्टिसिपेट नहीं करा था, बीदर अहमदनगर सबने इसमें पार्टिसिपेट किया था। देखो किसने से पार्टिसिपेट किया, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था किस बैटल में, तालीकोटा के बैटल में। किसके खिलाफ, राम राय के खिलाफ। राम राय को हरा दिया था इसमें, मार भी दिया था, है ना। तो बैटल ऑफ कालीकोटा कब होता है, 23 जनवरी 1565। कब होता है, 23 जनवरी 1565 में ये बैटल होता है, जिसमें राम राय को युद्ध में मार देते, ठीक। फिर क्या होता है, राम राय के बाद कौन बनता है शासक, सदाशिव राय। कौन बनता है, सदाशिव राय। और सदाशिव राय पेनुकोंडा से अपनी क्या करता है, अपना शासन प्रारंभ करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे ही आपका राम राय जाता है, राम राय के पास कौन आता है, अरविडू। अरविडू राजवंश की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है, ठीक है। चलो और देख लेते, कुछ छोड़ तो नहीं गया, मुझे नहीं लगता कुछ छोड़ दिया मैंने, सब पढ़ा दिया। कुछ नहीं, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ठीक है, नहीं इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी, ठीक है। चलो क्या पढ़ा दिया मैंने, कृष्णदेवराय पढ़ा दिया पूरा, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका प्रशासन। हाँ, ये बेटर तालिकोटा याद रखना, ठीक है। अब इसका प्रशासन समझते हैं। इसने पूरा प्रशासन दो सिस्टम से चलाता था, एक है नायंगर व्यवस्था थी, और एक थी आयंगर व्यवस्था। आयंगर क्या होती है, इसने क्या करा था, हर एक गांव के अंदर 12 बोर्डी बना दी। उस 12 बोर्डे के हिसाब से वहां का क्या चलता था, प्रशासन चलता था। इसके समय कुछ जमीनें थी जिसपे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था, उस जमीन को बोलते ना मान्यम। क्या बोलते थे उनको, मान्यम। आयंगर नायंगर व्यवस्था किस शासन की है, विजयनगर, ठीक है। मायम किसको बोलते हैं, जिस पे किसी भी प्रकार का टैक्स या कर नहीं लिया जाता था, उसको बोलते हैं मान्य, उस जमीन को बोलते थे। कुछ सिक्के देख लो, सोने के सिक्के मिले, इसका नाम वरहा और पेगोड़ा। जब विजयनगर एम्पायर के समय हमें सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, उसका नाम क्या है, वरहा और पेगोड़ा। जो चांदी के सिक्के उनको बोलते हैं जार। जो चांदी के सिक्के उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जार। और जो कॉपर के जीतल, जीतल किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने। किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने, ठीक है। चलो, तो ये था पूरा हमारा विजयनगर एम्पायर, कंप्लीट हो चुका। हमने स्टार्ट करा था हरिहर बुक्का से, और खत्म का करा हमने राम राय पे, सदाशिव राय पे खत्म कर दिया, अरविडो पे खत्म कर दिया, ठीक है। यदि इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, फिर से बता देता हूँ मैं। संगम आए, हरिहर बुक्का लेके, नरसिम्हा चालू चालू लेकर आया, ठीक है। वीर नरसिम्हा लेकर आया तुलु वंश पे, आया आपका अरविडो वंश, ठीक है। अरविडो में फिर हमने पढ़ा संगम सबसे पहले। संगम का पढ़ा हमने, उसमें कुछ शासक पढ़े, हरिहर बुक्का, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकेंड, ठीक है। दिदिमा नाम के, दिदिमा नहीं दिदिमा करके गॉड पोर्ट थे, वो कहाँ रहते थे, देवराय सेकेंड के समय, ठीक है। फिर आया सालू डायनेस्टी, नरसिम्हा सालू ने स्थापना करी। इमाड़ी नरसिंह के समय कौन आया था, वास्को डिगामा, ठीक, कौन आया था, वास्को डिगामा। फिर पढ़ा अपन है तालु वंश। तालु में कौन पढ़ा अपन है, वीर नरसिम्हा। वीर नरसिम्हा को प्रजा ने एक्सेप्ट नहीं करा, फिर कौन आया, कृष्णदेव राय। अल्बुकर्क आया, इसके समय उड़ीसा, रायचूर, दोआब, बीदर वाले क्षेत्रों को इसने जीता। विजय महल, हजारा महल, विठल स्वामी मंदिर सब बनवाया इसने। टाइटल होल्ड करा यवन राष्ट्र के, आंध्र प्रदेश स्थापनाचार्य के,
अमृतमाल्यदे और जाम्बवती कल्याणम नाम की किताबें लिखी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज सिरते थे, ठीक है। ये बाबर के समकालीन था। द्वार दो बारपों से डोमिनिकस के समय आए थे। फिर आता है राम राय। राम राय के समय बेटा, हाँ अच्युत देवराय, सॉरी भूल गए, अच्युत देवराय के समय आया था नुन्नीस, नुन्नीस करके, है ना, नाम भी कैसा रखा, नुन्नीस, है ना। फिर आता है राम राय। राम राय के समय बेटल होता है बेटल ऑफ तालिकोटा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटल ऑफ राक्षस कंगड़ी। प्रशासन आयंकर, आयंकर देख लिया। टैक्स फ्री लैंड को बोलते हैं मान्यम। पेगोड़ा बड़ा, कैसे सिक्के थे सोने के, जार सिल्वर के, कॉपर जीतल के। चलो अब हम पढ़ेंगे नया साम्राज्य, वो है किंगडम, बेहमनी किंगडम। बेहमनी जरा कुछ है नहीं, छोटी मोटी बातें लिखी थी, बस वही पढ़ना है। जो बेहमनी का शासक था, जिसने स्थापना करी थी, वो था अलाउद्दीन हसन बेहमन शाह। अब भैया मान लो इसका नाम ले दरबार में, बाबर नाम ले तो मतलब आधा दिन तो इसके नाम लेने में चला जाएगा। किसका नाम लेने में? अलाउद्दीन हसन बेहमनी शाह आ रहे हैं, नहीं तो इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया लोगों ने, हसन गंगू। शॉर्ट में क्या कर दिया इसका नाम? हसन गंगू। अब जैसे अकबर था छोटे सा, बाबर छोटे सा नाम, हुमायूं छोटे सा नाम है ना, पृथ्वीराज चौहान छोटे सा नाम है। अब ये इसका नाम बोलेंगे तो आधा दिन तो इसमें निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका नाम छोटा कर दिया, भैया आज से तुम्हारा नाम क्या? हसन गंगू। भाई साहब, भाई साहब ने राजधानी जो ऊपर साथ में बोले, हमारा नाम बिगाड़ा। चलो, इसकी कैपिटल क्या थी? गुलबर्गा। क्या थी इसकी कैपिटल? गुलबर्गा। किसकी कैपिटल, किसकी राजधानी गुलबर्गा थी? आपके अलाउद्दीन हसन गंगू की, हसन गंगू की, है ना। फिर फिरोज शाह आता है। फिरोज शाह ने अपने दरबार में किसको रखा था? हिंदुओं को अच्छा खासा रखा। हाँ, एक आता अहमद साहब, ना ना अहमद साहब अब्दाली नहीं है, हाँ कंपेयर करी मत देना, कहाँ अहमद साहब अब्दाली, कहाँ ये। चलो, गुलबर्गा से बिदर अपनी कैपिटल ले गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पूरा जो विजयनगर एम्पायर है, अहमद शाह के बाद टूट गया, पूरा टूट चुका था। तो 5 भागों में टूट गया बेहमनी किंगडम, विजयनगर सॉरी बेहमनी किंगडम 5 वंशों में टूट गया। कौन कौन से वंश थे वो? एक बार नजर डाल लो, बस ज्यादा मतलब याद रख लो कौन कौन से थे। पहला था बरार, पहले है बरार। तो बरार आपका जिस किसने करी बरार की स्थापना? फतेहुल्लाह अहमद शाह। बरार की स्थापना किसने करी? बरार, फतेह, फतेह कर दो बरार, ऐसे याद रखो, फतेह कर दो बरार। हाँ, बर अब फतेह करो, बेर को फतेह करो, बेर तोड़ने जाओगे उसको फतेह कर लो, तोड़ लोगे तो फतेह करो बेर, है ना। तो फतेह उल्लाह इमाद शाही। दूसरा बीज, बीज बीज बोएंगे तो यूसुफ आदिल शाह आएगा। बीज बोएंगे तो कौन आएगा? यूसुफ आदिल शाह। तो बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह, तो आदिल शाही वंश। अहमद नगर, तो मलिक अहमद नाम से याद हो रहा है, अहमद मलिक अहमद ने कौन सा करी? अहमद नगर। तो निजाम शाही कौन था? ये निजाम शाही वंश की स्थापना करी है इसने। देखो बरार में कौन सा वंश आता है? इमाद शाही। बीजापुर में आदिल शाही। अहमदनगर में निजाम शाही। अब बताओ गोलकुंडा, कुली, जी से गोल, के से कुली, कुली कुली गोल गोल कुली कुली, ऐसे याद रख लेना, कुतुब शाही। और बिदरगा अमीर अली बरीद, यानी बरीद शाही। चलो बरार साहब ने क्या करा था? बेर तोड़ के फतेह कर लिए, तो फतेह इमाद शाही। यूसुफ ने बीज बोए, तो बीजापुर यूसुफ आदिल शाही। अहमदनगर से मलिक मलिक अहमद, गोलकुंडा से कुली कुतुब शाही, बीदर से आमिर अली बरीद। चलो, हमें मोहम्मद आदिल शाह का क्या मिलता है? गोल गुंबज, सबसे बड़ा गुंबज माना जाता है पूरे विश्व का, ये है ना। कौन सा है? गोल गुंबज। फिर कुली कुतुब शाही ने एक किला बनवाया, गोलकुंडा का किला। क्या बनवाया उसने? गोलकुंडा का किला। जब मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, उसने हैदराबाद नगर बसाया और हैदराबाद में 4 मीनार बनवाई। 4 मीनार, हैदराबाद यानी 4 मीनार समझ जाते हैं ना। यानी हैदराबाद जाओ ना, आप सबसे पहले क्या देखोगे? 4 मीनार देखोगे, ठीक है। जैसे आगरा में सबसे पहले क्या देखते हैं लोग? ताजमहल। ऐसे हैदराबाद में क्या फेमस है? 4 मीनार। किसने बनवाई थी 4 मीनार? कुली कुतुब शाही ने बनवाई। किसने बनवाई थी? ये कुली कुतुब शाही ने बनवाई थी, बनाई नहीं थी उसने, बनवाई थी, है ना। चलो, तो हमारा पूरा विजयनगर पूरा बेहमनी खत्म हो चुका है। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाया। देखो पढ़ना से भी यही अपने को, कृष्णदेवराय प्रश्न कृष्णदेवराय से आते हैं। हाँ, गजबेट की उपाधि किसने करी? देवराय सेकंड ने। देवराय फर्स्ट के समय निकोलो कोंडे आया था, तैयार रखना, वो ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। बाकी आपका इंपॉर्टेंट है विजयनगर हो, आपका बेमनी, ये खत्म हो चुका है। कल वाली जो क्लास आपकी लूसेंट के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट क्लास किसकी होगी आपकी?
भक्ति मूवमेंट इसमें ना, भक्ति मूवमेंट में थोड़ा रामानुज आते हैं, आपके रामानंद आते हैं, कबीर आते हैं, गुरु नानक, चैतन्य, विद्यापति, पुरंदरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य, सूरदास, तुलसीदास ना, जनेश्वर। इसको मैं थोड़ा सा बाद में पढ़ाऊंगा ना, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद बाबर, देख लेंगे ये पढ़ लेंगे, तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं। हम्म, ठीक, कल उसको अपन कर लेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, भक्ति मूवमेंट। भक्ति आप पढ़ेंगे अपन मुगल, बस मुगल के बाद तो आपका क्या है, मराठा। मराठा के बाद पूरी आपकी मिडाइवल खत्म, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। 3-4 क्लास लूंगा मैं, 4 से 5 क्लास में आपकी पूरी मिडाइवल भी खत्म करवा दूंगा, फिर मॉडर्न कर लेंगे 4 से 5 क्लास में, मॉडर्न भी खत्म, मतलब 10 क्लास में आपकी हिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी। हाँ, लग रहा है थोड़ा सा मैं अकेला हूँ भाई साहब, 4-7 सब्जेक्ट लेके बैठा हूँ ना। कितने सब्जेक्ट, 4, क्लास 9 का, क्लास 10th का, है ना। उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, उसको ज्योग्राफी तो उठाई नहीं है मैंने, अब इसके बाद ज्योग्राफी उठानी है, साइंस उठानी है, मिसलिनियस उठानी है, याद भी करवा दूंगा, टेंशन मतलब, याद करने के जैसे कुछ है नहीं, समझो इनको तो। इतिहास को जितना समझोगे उतना अच्छा है, बाकी ये तो रट्टा मारोगे तो सर के ऊपर से आएगा, ठीक है। इतनी कैपेसिटी नहीं, इतनी क्षमता नहीं है, क्या भाई यार रट्टा मार के बैठ जाओ ना। चलो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, पूरा छाप छाप के देता हूँ मैं, लिख लिख के नोट्स बना बना के आपको देता हूँ, लिख लिया करो। लौट जाता हूँ 2 मिनट के लिए, स्क्रीन शॉट ले लिया करो, ठीक है, ले लो स्क्रीन शॉट। चलो फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो पढ़ाई कीजिए और अपने ख्याल रखिए, ठंड ज़्यादा है तो स्वेटर पहन कर रखिएगा, ठीक है। चलिए मुलाकात करते हुए, जय हिंद, जय भारत।